हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और इसमें हम जानेंगे बृहद शिक्षण यानी कि मैक्रो टीचिंग वाला जानेंगे। बृहद शिक्षण का हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, लेसन प्लान सेम बनते हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, इसमें आपका सब्जेक्ट और प्रकरण बदल जाएगा और पैटर्न वही रहता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए देखते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डाल लेंगे यहाँ पर शिक्षण शस्त्र और पुनर्शिक्षण शस्त्र। तो आपका जो शिक्षण शस्त्र है वो डाल लेंगे, दिनांक डालेंगे, किस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं वो कक्षा, कितने समय में जाएंगे तो वो डालेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, तो ये हम सामाजिक विज्ञान का है तो सामाजिक विज्ञान डालेंगे। उपविषय आपका सामाजिक विज्ञान में कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं आप, नागरिक शास्त्र। और फ्रेंड्स, प्रकरण आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिर ये इतना करके तो हम सबसे पहले डालते हैं सामान्य उद्देश्य। फ्रेंड्स, पहले डालते हैं हम सामान्य उद्देश्य, फिर डालते हैं विशिष्ट उद्देश्य, फिर होता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। और फ्रेंड्स, और विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, प्रकरण और उपविषय से। और पूर्व ज्ञान मतलब बच्चे इसके बारे में क्या जानता है। जैसे हमारा प्रकरण राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के बारे में क्या जानकारी, सामान्य जानकारी रखता है। फिर हमारा तीसरा आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जो हम शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग करेंगे। चौथा होगा हमारा पूर्व ज्ञान। पाँचवा हम फ्रेंड्स प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं, जो हम आज प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चों से निकलवाते हैं। फिर हमारा छठा आता है उद्देश्य कथन, फिर हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। और फिर हमारा सातवां प्रस्तुतिकरण आएगा, जिसमें हम पूरा प्रेजेंटेशन देंगे कि राष्ट्रपति के बारे में पूरा समझाएंगे। फिर आठवां आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, या इन्हीं हम कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर हम फ्रेंड्स 9वें स्टेप पर गृह कार्य दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले जानेंगे सामान्य उद्देश्य। पहला है सामान्य उद्देश्य में छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो फ्रेंड्स, क्या करना, छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना विकसित करना। तीसरा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा हमारा छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के विषय के प्रति रुचि जागृत करना। पाँचवा हमारा छात्रों में तार्किक शक्तियों का विकास करना। छठवां हमारा छात्रों में दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। सातवां हमारा हो जाएगा छात्रों में नागरिक शास्त्र के द्वारा लोगों के दृष्टिकोण का अभ्यास करना। आठवां हमारा छात्रों में सामाजिक विषय के तहत नागरिक शास्त्र विषय में नगरीय परिवर्तनों से अवगत कराना। फिर है छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करना। 10वां हमारा छात्रों में नागरिक शास्त्र के विषय के द्वारा विभिन्न कौशलों का सिखाना। तो फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्यों में मिनिमम 5 और अधिक से अधिकतम 10 तक आप सामान्य उद्देश्य कर सकते हैं। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 सामान्य उद्देश्य रखें तो सही रहता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे किससे संबंधित होते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण और उपविषय से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य हम सबसे पहले हम डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। फ्रेंड्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार डालेंगे, पहले ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक। पहले हम डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत पहला डालेंगे छात्र राष्ट्रपति के विषय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र राष्ट्रपति संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। अब हम देखेंगे भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा। फ्रेंड्स, भावात्मक यानी कि अवबोधात्मक उद्देश्य भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है छात्र राष्ट्रपति के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण करने में सक्षम करना। दूसरा है छात्र राष्ट्रपति संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हमारा छात्र राष्ट्रपति के कार्यों को आसानी से समझ सकेंगे। तो ये हमारा दूसरे अवबोधात्मक यानी कि भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक उद्देश्य में आ जाएगा पहला, छात्र राष्ट्रपति के कार्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकने की कौशल विकसित कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब ही होता है कौशल विकसित करना।
दूसरा है छात्र राष्ट्रपति से संबंधित पत्र पत्रिकाओं का पढ़ने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला है छात्र राष्ट्रपति के नीतियों के विषय में जांच कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कि हम विशिष्ट उद्देश्य पूरे ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। तीसरा हमारा है शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड्स शिक्षण सहायक सामग्री में डालेंगे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री। फ्रेंड्स कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री। तो फ्रेंड्स सहायक सामग्री किसे कहते हैं? जो शिक्षक को पढ़ाने में और छात्रों को समझने में सहायता करती है। किसी भी प्रकरण को पढ़ाने में, शिक्षक को पढ़ाने में, छात्रों को समझने में सहायता करती है, तो वो क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जिसमें चाक, डस्टर, श्यामपट्ट एवं राष्ट्रपति से संबंधित चार्ट, पेपर इत्यादि। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। अब हम चौथा हमारा डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो बच्चे को किसके बारे में जानकारी रखते हैं? तो हम यहाँ लिख देंगे छात्र राष्ट्रपति संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक पूर्व ज्ञान हो गया। अब हम जानेंगे प्रस्तावना प्रश्न, कैसे हम अपना प्रकरण निकलवाते हैं बच्चों से, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा है अगला प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। तो हम इसमें तालिका बनाते हैं। पहला लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरा लिखते हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिकाएं हैं तो आप लिख देंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं। इसमें लिख देंगे छात्र छात्राएं क्रियाएं। तो पहला आप क्वेश्चन पूछेंगे हमारे देश का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप पूछेंगे हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे भारत। फिर आप जो यहाँ क्वेश्चन आंसर निकल गया है उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत के ऊपर ही कोई क्वेश्चन बनाओ। तो हम बनाएंगे भारत देश की सुरक्षा या रक्षा कौन करते हैं। तो बच्चे देंगे भारतीय सेना, कुछ देंगे आर्मी, कुछ बोलेंगे एयरफोर्स, कुछ और कुछ बोलेंगे। तो हमारा जो बच्चे, जब तक हमारा ये नहीं आ जाए कि भारतीय सेना या कुछ, तब तक हम दूसरे बच्चे से पूछते रहेंगे। तो ऐसा क्या हो जाएगा? भारतीय सेना। तो बच्चे बोलेंगे भारतीय सेना, तो आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा भारतीय सेना संबंधित। तो ये है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो फ्रेंड्स भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। क्योंकि बच्चे राष्ट्रपति सामान्य जानकारी रखते हैं तो उन्हें पता होगा कि राष्ट्रपति हो, क्योंकि आप 9th वालों को पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास में, तो 8 तक पढ़ के आए हैं, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बारे में उसके बाद आप आगे पूछेंगे तो राष्ट्रपति बता देंगे बच्चे, फिर आप बोलेंगे राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कुछ बच्चे बताने की कोशिश करेंगे तो मौन यानी कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक प्रकरण निकल आया कि हम बच्चे जान लेंगे कि हम राष्ट्रपति के बारे में सर पढ़ाने वाले हैं। अब भाई हमारा उद्देश्य कथन में हम अब बच्चों से कहेंगे, उद्देश्य कथन छात्रों आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा प्रकरण निकल आया। अब हम देंगे प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन देंगे। अब हमारा फ्रेंड्स क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो पहले हम तालिका बनाएंगे। पहले लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण बिंदु, शिक्षण सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो फ्रेंड्स ये पूरे 2 पेज पे कर लेंगे। तो पहले हम पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो पहला होगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बच्चे बताएंगे राष्ट्रपति। दूसरा भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चे बता देंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं। फिर आप बता देंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप पहला क्या डालेंगे? शिक्षण बिंदु, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो स्पष्टीकरण दे देंगे कैसे कैसे होती है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया? व्याख्यान विधि का प्रयोग किया। यहाँ क्या किया था? प्रश्नावली प्रश्नोत्तर विधि का किया था। आप शिक्षण सामग्री में क्या लेके आ जाएंगे? राष्ट्रपति संबंधित चार्ट बना के लेके जाएंगे। अब हम फ्रेंड्स स्पष्टीकरण देने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो हम बता चुके हैं, बच्चे बता देंगे अनुच्छेद 35 के तहत होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ये पूछ लेंगे। अब पूछेंगे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आप बताइए।
तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उनके सामने, क्योंकि राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, कुछ को होगी लेकिन पूरी नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगला अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा दूसरा। तो हमारा फ्रेंड्स दूसरा शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो हम स्पष्टीकरण देंगे, राष्ट्रपति बनने की निम्न योग्यताएं होती हैं। पहला है, वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पाँचवा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। छठा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इस कार्यकाल पूर्व होने से पहले भी हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के द्वारा किया जाता है। तो ये भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है आपने, और राष्ट्रपति संबंधित चार्ट यहाँ पर भी दिखाएंगे। तो हमने स्पष्टीकरण दे दिया, अब हम इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। तो हमने उधर स्पष्टीकरण दिया था, अब राष्ट्रपति इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। राष्ट्रपति आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो किस विधि का प्रयोग किया आपने, इस प्रश्नोत्तर विधि का किया। राष्ट्रपति संबंधित चार्ट आपके पास है। अब हमारा अगला क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहाँ उपस्थित नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। किस विधि का प्रयोग किया हमने, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। इसी संबंधित फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब पूछेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का हमने यहाँ पर भी प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स ये शिक्षण बिंदु कम से कम 3-4 तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 लिए हैं। तो अब हमारा शिक्षण बिंदु अगला क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। तो अगला हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे। भारत का केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में नियत होती है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति भी होती है। इसके अनुसार वह किसी भी प्रकार का प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए वापस सदन में भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं, जिसमें निम्न है, राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की शक्तियाँ भी होती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है तथा वह किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति भी कर सकता है, और वह भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसमें हम ये श्याम पटकार भी लिख देंगे इसी से संबंधित। और यहाँ ने हम छात्र ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं। और यहाँ क्या किस विधि का प्रयोग किया, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया। राष्ट्रपति संबंधित चार्ट हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ हम श्याम पटकार लिख देंगे। अगला हम देखेंगे, ये हमारे फ्रेंड्स जब हमारा लास्ट वाला जो हो, फ्रेंड्स हम जब हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु होता है तो हम बोधात्मक प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो अब हमारा 8वां हो जाएगा, पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो बच्चे बता देंगे कौन क्या होता है, तो क्योंकि पढ़ चुके हैं। दूसरा पूछेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये पूछ लेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। ये 4 से 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न में, कि बच्चों ने कितना सीखा है। अगला हम अब क्या देंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये पहला होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में लिखिए। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, समझाइए। ऐसे लिख देंगे, राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति कर सकता है, बताइए। तो ये हो जाएगा। अब कुछ हम मिलान दे देंगे बच्चों को। मिलान कीजिए। अब खंड आ, खंड खा,
तो राष्ट्रपति कार्यकाल ऐसे लिख देंगे और ये बना देंगे और मिलान करने के लिए दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी इससे संबंधित लेसन प्लान देखना चाहते हैं और भी विषय के अपने अपने विषय का को कमेंट में बताएं कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट है, तो उससे संबंधित आपके पास हम पाठ योजना लेकर आएंगे। अभी हमने बृहद शिक्षण बताया, अब सूक्ष्म शिक्षण की बताएंगे कि उसकी कैसे बनानी है। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।